जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के VVIE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस का आज से मतलब कि आज का सवाल रहेगा साइंस से। और देखिए, आपको समझना ज़्यादा है, रटना कम है। ठीक है, यानी रटना कम, समझना ज़्यादा है। और आप हल्का फुल्का याद करने वाली बात है तो याद कर भी सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ सुनिए और देखिए, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखिएगा कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। सबसे पहले कोई वैज्ञानिक का नाम है तो किसने किया था, वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वैज्ञानिक का नाम है क्रेब्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्रेब्स ने किया था। ठीक है, 1932 ईस्वी ने किया था। क्रेब्स ने 1932 ईस्वी ने किया था इसका खोज। ठीक है, यूरिया का, प्रथम यूरिया संश्लेषण का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्रेब्स ने किया था, क्रेब्स, क्रे अथवा सा। अगला देखिएगा कि कैल्शियम कार्बाइड जेल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, तो एथाइन देता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ा पर जब जेल गिराया जाता है तो एथाइन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जिंक को परत चढ़ाया जाता है, उसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या को बोलते हैं? गैल्वेनीकरण मतलब गलने से बचाया जाता है, उसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। उसका परत किसका चढ़ाया जाता है, तो जिंक का चढ़ाया जाता है, यानी कि जस्ता का, जेडन का। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला 36, निम्नलिखित में कौन अधिक का अभिक्रियाशील है। देखिए, यहाँ भी ऑप्शन के हिसाब से तो कोई क्रियाशील नहीं है, लेकिन मतलब ये चारों में से सबसे ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बोला कि यही चारों में से बताइए कि कौन ज़्यादा है। तो आपका मतलब कि आपका सही आंसर हो जाएगा कॉपर है। ठीक है, क्योंकि एयू मतलब होता है सोना, तो सोना तो बहुत कम करता है, और एजी सोना से ज़्यादा करता है, यानी चांदी थोड़ा सा ज़्यादा करता है। सबसे कम सोना हो जाएगा, उसके बाद मरकारी हो जाएगा, उसके बाद पारा हो जाएगा, सॉरी इसके मरकारी हो जाएगा, उसके बाद क्या है, पारा इसी को बोलते हैं। ये हो गया चांदी, ये हो गया कॉपर मतलब तांबा। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से तांबा करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे सबसे ज़्यादा करता है लिथियम। ठीक है, लिथियम करेगा, फिर से सोडियम करेगा, और फिर से पोटेशियम करेगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों बहुत ज़्यादा करता है, तीनों में सबसे ज़्यादा लिथियम करेगा। ठीक है, तो देखिएगा तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें ए हो जाएगा। अगला देखिएगा कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अब भाई ग्लूकोज का सूत्र बताइए तो क्या होता है, तो C6H12O6, यही तो ग्लूकोज का होता है। तो बोले इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, भाई 6 परमाणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक मतलब ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बी। अगला देखिएगा कि तत्वों का आभार सारणी में प्रारंभिक विकास किसके मतलब कि किसका प्रमुख योगदान है। तो सबसे मतलब कि तत्वों को आभार सारणी में सजाना सबसे पहले कौन सजाया था, तो सबसे पहले मेंडलीफ ने सजाया था। अब ये दोनों वैज्ञानिक तो आए थे पहले, लेकिन तत्वों को इतना बढ़िया से नहीं सजाए थे जितना बढ़िया से मेंडलीफ साहब ने सजाया था। ठीक है, और हेनरी मोसले ने इससे भी बढ़िया सजाया था, लेकिन बोला कि सबसे पहले तो मेंडलीफ हो जाएगा। ठीक है, आभार सारणी में सजाने वाला मतलब कि सजाने वाला सबसे पहले मेंडलीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा मेंडलीफ। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेंडलीफ के द्वारा। ठीक है, अगला देखिएगा कि बोल रहा है कि समस्थानिकों का गुणधर्म समान होते हैं। बात तो सही बोल रहा है कि कोई भी तत्व के समस्थानिक का गुणधर्म समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, अब भाई परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं, अलग नहीं होते। तो समस्थानिक हुआ क्या, समस्थानिक का मतलब होता है कि गुणधर्म एक और परमाणु द्रव्यमान अलग हो। इसमें हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, उसका परमाणु संख्या 1 रहेगा, यानी कि परमाणु संख्या 1 रहेगा, और भार भी 1 रहेगा। एक समस्थानिक है कि परमाणु संख्या 1 रहेगा, भार 2 रहेगा। एक समस्थानिक है कि परमाणु संख्या 1 रहेगा, भार 3 रहेगा। तो मतलब कि ये तो चेंज हो रहा है ना भाई, इसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, ये गुण धर्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर कि भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अगला देखिएगा कि लेड नाइट्रेट, लेड मतलब क्या होता है, सीसा, यानी कि पीवी, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो इतना याद रखिएगा ना कि जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम का आयोडाइड से बनता है, आयोडाइड मतलब क्या होता है, नमक। आयोडाइड मतलब नमक नहीं होता है, NaCl मतलब नमक होता है। आयोडाइड होता है ना, जो मतलब कि एक आयोडीन है ना, जो कि अधातु है फिर भी चमकीला है। तो आयोडीन मतलब आयोडीन में नमक में पाया जाता है, तो नमक कैसा होता है, उजला। तो मारिएगा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के मतलब कि अवक्षेप बनता है, उजला रंग का होता है। ठीक है, सीधा सीधी आप याद कर सकते हैं कि क्योंकि आयोडीन का रंग मतलब उजला होता है नमक वाला में, उससे आप याद कर सकते हैं। कोई ट्रिक है, कोई मतलब कथी नहीं है। अगर देखिए कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन
निकाल कर उसमें गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? जैसे बाजार में आप कुरकुरे खाते हैं, कुछ भी खाते हैं पैकेट वाला सामान, तो उसमें एक गैस भरा जाता है। हम लोग बोलते हैं कि जानबूझ के हवा भर देता है, लेकिन नहीं, उसको खराब होने से बचाता है। तो उसमें कौन सा गैस रहता है? तो उसमें ऑक्सीजन के हटाकर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, यानी कि N2 भर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें निष्क्रिय गैस नहीं मार दीजिएगा कि ऑर्गन इसमें रहेगा, ऑर्गन इसमें बाल में भी रहता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन रहता है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटे जा सकते हैं 3 तत्व को। एगो लिथियम को काट सकते हैं, Li को लिथियम, एगो काट सकते हैं सोडियम को Na, एगो काट सकते हैं पोटेशियम को K। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका मिल गया लिथियम, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा सवाल, बोला कि सीने वार किसका अयस्क है? तो सीने वार मतलब सीने वार हो जाएगा, मतलब कि सीने वार हो जाएगा मतलब कि Hg मतलब क्या? Hg मतलब मरकरी होता है, तो मरकरी का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, मरकरी, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं पारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीनेवार किसका अयस्क है? तो Hg का अयस्क है। इसको हल्का फुल्का ध्यान में रख सकते हैं। सीनेवार किसका अयस्क है? तो Hg का अयस्क है, यानी पारा का है। अगला सवाल देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास मतलब होता है कमी। तो जब जब ऑक्सीजन कमेगा अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, आगे आ लग जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कमेगा आगे आ लग जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा आगे ऊ लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अब बढ़ता तो उपचयन कहला जाता। अब अगला इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हल्का फुल्का देखना है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, पूरा नहीं लिखिएगा ऑक्सीजन प्लस तो उपचयन, ऑक्सीजन माइनस तो अपचयन, और ऑक्सीजन प्लस तो उपचयन हो जाएगा। ठीक है, मन बढ़ेगा तो उपचयन, घटेगा तो अपचयन। अगला देखिएगा कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए एल्युमिनियम का बर्तन होता है, वो लाने पर जंग लगता तो बरियार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है, तो वो बरियार हो जाता है। तो उस परत को चढ़ने की प्रक्रिया को एनोडीकरण बोलते हैं। एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। उसको क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। एल्युमिनियम में जंग लगने की प्रक्रिया को एनोडीकरण, यानी कि ऑक्सीजन को परत चढ़ने की प्रक्रिया को। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? तो इसमें याद रखिएगा क्या ऑक्सीकारक H2S है। ये बहुत अजीब ढंग का सवाल है। ठीक है, H2S है, सब मारेगा CO, लेकिन CO नहीं है। कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? तो H2S है। ठीक है, हल्का फुल्का आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखिएगा, बोला कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अभिक्रियाशील इसमें मतलब कि एथीन है। इसको एथीन आप बोल सकते हैं, C2H4 को एथीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अभिक्रियाशील एथीन हो जाएगा C2H4। ठीक है, C2H4 हो जाएगा सबसे अभिक्रियाशील है। मतलब कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है? चारों के ऑप्शन के हिसाब से आपका ये सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर, बहुत अभिक्रियाशील है। अगला देखिएगा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2n² होता है भाई साहब, 2n⁴ यानी 2n²। अगला देखिएगा कि डायोमिथाइल ईथर C2H6 मतलब इसका सूत्र होता है डायोमिथाइल ईथर का सूत्र होता है C2H6O। का उपयोग नाम क्या है? तो इसको याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका उपयोग नाम मिथॉक्सी मीथेन है। ठीक है, अगर देखिए कि मेंडन ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? तो 7 गुणों पर कार्य किया था। कितने गुणों पर? 7 गुणों पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।